नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। LT ग्रेड में समान अध्ययन की ये पुस्तक है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो भी सिलेबस होता है, जो भी पाठ्यक्रम है, उसी के हिसाब से इसमें 800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। ये प्रश्न सिलेबस के आधार पर तो हैं ही और साथ में संभावित प्रश्न भी हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसी पुस्तक में 2019 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसका सॉल्व पेपर भी इसी पुस्तक में दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि केवल समान अध्ययन ही नहीं, LT ग्रेड के जो विषय होते हैं उनकी भी पुस्तकें चक्षु प्रकाशन की आती हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, गृह विज्ञान हो, समान अध्ययन हो, विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो या हिंदी। इन पुस्तकों की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। और आज जैसे कल के समाचार पत्रों में कोरोना के बारे में जानकारियां दी गई थी उसी तरीके से आज भी दी गई हैं। कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है, प्रयागराज में भी बढ़ा है, भारत में भी संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। अमेरिका में तो 24 घंटे में रिकॉर्ड लगभग 5 लाख नए संक्रमित मिले हैं 24 घंटे में। ये देखिए लिखा है 4.88 लाख नए संक्रमित 24 घंटे में। यही हाल ब्रिटेन का है और यही हाल अन्य देशों का है। वहीं पर यूपी की बात करें तो लिखा हुआ है कि यूपी में 193 नए केस फिर से मिल गए हैं। 72 घंटों में 5 गुना संक्रमण बढ़ा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। लिखा हुआ है यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महज 72 घंटे में ही संक्रमण के मामले तकरीबन 5 गुना हो गए हैं और इतने केस जून के बाद अब मिले हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 193 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले बुधवार को 118 लोग मिले थे, 118 लोग संक्रमित मिले थे। वहीं लखनऊ में 25 और नए संक्रमित मिल गए हैं। इसी के साथ में पिछले 30 दिन में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 89 से बढ़कर के 645 पहुंच गई है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुरुवार को 13,154 नए मामले दर्ज किए गए हैं जो कि 14 दिसंबर को आए 5,784 मामलों के लगभग 2 गुने से ज्यादा हैं। तो 2 गुने जो संक्रमित लोग हैं वो मिल चुके हैं पिछले लगभग 15 दिनों में। इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास तौर से 1 जनवरी को। चूंकि जो अमेरिका की बात हो रही है 5 लाख, वो बताया जा रहा कि क्रिसमस की पार्टी की वजह से वहां पर संक्रमणों की जो संख्या वो बढ़ी है और इसी तरीके से 1 तारीख को भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अगली सूचनाएं अब हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। लिखा है ANM के 9,212 पदों के लिए 6 फरवरी को होगी भर्ती की परीक्षा। कल UPSSC ने 3 नोटिस जारी की थी, उन्हीं के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि दिव्यांग, गलत जेंडर भरने वाली महिलाएं भी कर सकेंगी आवेदन। इसकी जो लास्ट डेट के बारे में भी जानकारी दी गई है। संशोधन के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भर्ती आई हुई है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी ही रहेगी और आवेदन में संशोधन की जो डेट है वो 12 जनवरी तक रहेगी। टाइपिंग का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो टाइपिंग थी, विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि इसका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो ये परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इसमें जानकारी दी गई है कि 6,405 अभ्यर्थियों को सफल माना गया है और टाइपिंग में बहुत सारे छात्र गए नहीं थे और बहुत सारे छात्र जो फेल हो गए थे। लगभग 4,188 अभ्यर्थी टाइपिंग देने नहीं गए थे, एब्सेंट थे और 3,360 अभ्यर्थी असफल रहे थे। वहीं पर विद्यार्थियों को इंतजार है लेखपाल भर्ती के बारे में। लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि बिल्कुल लास्ट में, यानी कि आज 31 और कल 1 तारीख है, तो हो सकता है कि इन 48 घंटों में लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो UPSSC जारी कर दे। अगली सूचना, CTET का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले साल्वर गिरोह के 18 गिरफ्तार। लिखा, सरगना वकील समेत 3 फरार हैं। दिल्ली पुलिस का ASI और CRPF से अवकाश प्राप्त जवान भी गिरफ्त में हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, भ्रष्टाचार भर्तियों में लगातार इसकी जो घटनाएं हैं वो आई हैं। लिखा, कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक कराने वाले साल्वर गिरोह
के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि सोनीपत निवासी वकील सहित गिरोह के 3 सरगना फरार हो गए हैं। गिरफ्तार लोगों में दिल्ली पुलिस का नरेला थाने में तैनात एएसआई और सीआरपीएफ से अवकाश प्राप्त सिपाही और 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। महिलाओं को कुरुक्षेत्र, मथुरा, मुरादाबाद में बृहस्पतिवार को परीक्षा देनी थी। एक ओयो होटल में गिरोह के सदस्य महिला अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिखाकर के उत्तर रटवा रहे थे। डीसीपी राजेश एस और एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि बुधवार रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तड़के करीब 3:30 बजे सेक्टर 60 यानी 60 में चौकी इंचार्ज ने साईं मंदिर के पास में एक कार में बैठे युवकों से पूछताछ की, तो उन्होंने परिजनों को पेपर दिलाने के लिए आने की बात कही और सख्ती से पूछताछ की गई। तब ये सब पूरी जो मामला है वो खुला है। परीक्षा तो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन पता नहीं कैसे ये लोग पेपर को आउट करवा लेते हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। अगली सूचना है 3 को जारी होगी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सूची जारी होनी है उसमें भी समय लग सकता है। भले समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया गया था कि नहीं 30 को जारी होगी, मैंने क्लियर कर दिया था कि इसमें अभी समय लगना है, क्योंकि इसमें विधिक राय, कानूनी अड़चन, विद्यार्थियों की बहुत सारी डिमांड, ये सब देखना है और चुनाव का समय भी, ये तो कोई गलती भी ना हो। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण नियुक्ति से वंचित रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची अब 3 जनवरी को जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले 30 दिसंबर को सूची जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन परिषद के स्तर पर सूची तैयार नहीं हो सकी। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 3 जनवरी को चयन सूची जारी की जाएगी और 4 और 5 जनवरी को जिला स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 6 जनवरी को अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अगली सूचना, इस साल जो चीजें हुई हैं उनके बारे में बताया गया। विद्यार्थी जीवन के बारे में केवल आवेदन, धरना, कोर्ट और चयन की सीढ़ियों पर कदमताल होता रहा है। यहाँ पर लिखा कि शिक्षा के बड़े क्षेत्र के रूप में ख्याति प्राप्त प्रयागराज के पास 2021 में खुशियां मनाने के अवसर हैं, तो बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे कभी कोई याद नहीं करना चाहेगा। भर्ती संस्थाओं में निकली रिक्तियां और गड़बड़ी के खिलाफ उसके कार्यालय के लिए सामने उठती आवाजें, कोर्ट के हस्तक्षेप पर चयन, टीजीटी पीजीटी की ऐतिहासिक तरीके से कराई गई भर्ती परीक्षा, बेसिक शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती की अधूरी रह गई मांगे, बीते वर्ष के खाते में अमिट दर्ज। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस साल क्या क्या हुआ है। पेपर आउट हुआ यूपीटी ईटी का, उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद रहे, विभिन्न चयन बोर्डों में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते रहे। ये देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस की भर्ती नहीं आई, विद्यार्थी लगातार इसका इंतजार करते रहे और नई भर्ती तो आई ही नहीं, पुरानी भर्ती में भी रद्द कर दी गई। धांधली के आरोपों में सीबीआई ने एपीएस 2013 भर्ती में पूर्व परीक्षा नियंत्रक पर एफआईआर दर्ज किया। चयनित और दोषियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। उच्चतर शिक्षा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन की त्रुटि को लेकर के अभ्यर्थियों को कई दिन तक धरना देना पड़ा। परीक्षा नियामक पदाधिकारी एडेड जूनियर हाई स्कूल अभ्यर्थियों ने धरना दिया। यहाँ पर 50% वाला जो मामला था उसको लेकर के बात कही गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा 2011 पूरी नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य की भर्ती 2013 ये अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। उसके बाद में पीएनपी की बहुत सारे बातों को लेकर के विद्यार्थियों ने धरना दिया है। टीईटी का पेपर आउट हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और लिखा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नए अधियाचन पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाया इस साल। तो ये दुर्भाग्य रहा है छात्रों का। और कुछ उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आया था, पहली बार प्रधानाचार्य पद की जो भर्ती हुई लिखित परीक्षा के आधार पर। लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा विभाग की काफ़ी भर्तियां की हैं, उनके विज्ञापन निकाले हैं। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती किसी तरीके से पेपर आउट के साथ साथ में पूरी हुई। टीजीटी 2016 और पीजीटी 2021 की भर्ती यहाँ पूरी हुई। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पूरी हुई थी। ये उपलब्धियां और ये दुर्भाग्य ज़्यादा रहा है, उपलब्धियां कम रही हैं। अंतिम सूचना है, मार्च 2022 तक भरे जाएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के ज़्यादातर पद। मिशन मोड में सरकार। फिलहाल शिक्षकों के 6500 से ज़्यादा पद हैं खाली। सभी विश्वविद्यालयों को तेजी से भर्ती के दिए गए निर्देश। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में छेड़े गए अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने और रफ्तार दे दी है। इसके तहत मार्च 2022 तक शिक्षकों के ज़्यादातर खाली पदों को भरने का लक्ष्य तय किया गया है। इसे लेकर के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में तेजी से काम शुरू हो गया है। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में साफ है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भर दिया जाएगा। अंडर 19 एशिया कप में भारत फाइनल में पहुंच गया है। बांग्लादेश को हराया सेमीफाइनल में 103 रनों से। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।